ये एडवोकेट संशोधन बिल अगर आम आदमी को समझाने में बोला जाए तो वकीलों के गले से बैंड उतार के पट्टा पहनाने की, जो जानवरों को पहनाया जाता है, वो कोशिश कर रही है ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार। मगर वो ये भूल गए हैं कि वकील पट्टा पहनाते हैं, पट्टा पहनते नहीं हैं। वकील बैंड ही पहनते हैं और बैंड ही पहनेंगे और कोई उनके बैंड को छू भी नहीं सकता। मोटा मोटा ये कानून में बदली लाना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के गवर्नमेंट वाले। इस बिल के ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे आप लोगों को और वकीलों को आपत्ति समझ आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि वकील जो हैं वो अपनी हिफाजत और सुरक्षा करने के लिए सक्षम हैं। कितना भी बुरे से बुरा समय आ जाए, हम लोग सक्षम हैं अपनी हिफाजत करने में, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करने में। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते हैं 90-95% टाइम्स जब हम लड़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं या जो भी आंदोलन करते हैं, वो करते हैं हम इंसाफ और बराबरी के लिए। न्यायिक व्यवस्था जो है हमारी, जुडिशियल सिस्टम जो है, उसको निष्पक्ष रखने के लिए, उसको लॉ को सबसे ऊपर रखने के लिए। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को, ताकतवर से ताकतवर अपने विपक्षी के खिलाफ अगर वो सच्चाई पे है, ईमानदारी पे है, तो उसको जीत दिलाने के लिए लड़ते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास जो छोटी मोटी ताकत है अभी, वो है ये एडवोकेट्स एक्ट के ज़रिए। ये सरकार जो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को पूरा देश लूट के दे देना चाहती है, जो किसानों की ज़मीन छीन के अडानी को देना चाहती है, चाइनीज़ कंपनीज और अडानीज को मिलके उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अदालतें। और अदालतों में भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है वकील। क्योंकि ये कमज़ोर किसान के साथ खड़े होके अडानी को उसकी ज़मीन पे कब्जा ना करने देने के लिए जो बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है, वो वकील। ये मैं किसानों को समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अडानी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, चाहे आप एयरपोर्ट पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वो अपने वर्कर्स को कोशिश ये करते हैं कि उनका खून भी चूस लें। खुद तो अरबों रुपए देश के लूट लें, लेकिन अपने वर्कर्स को 5 पैसे भी देने में उनको पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। तो अब एक वर्कर अगर अपना हक और हिस्सा मांगेगा, इंसाफ का हिस्सा मांगेगा कि मैं 15-15 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो कौन उसकी मदद करेगा? अदालतें। अदालतों में कौन मदद करेगा? वकील। सीधा तो अदालत जा नहीं सकता। तो ये अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग जो देश को लूट रहे हैं, उनको भी ये बात नजर आती है कि वकील एक ऐसे कम्युनिटी है जो कमजोर से कमजोर नागरिक को भी, एक अकेले नागरिक को भी हमारे सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं अदालत में। तो इस मकसद से हमारे वकीलों की जो थोड़ी बहुत ताकत कानून ने हमें दे रखी है, वो छीनने की कोशिश हो रही है। इसीलिए वकील आंदोलन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, उन कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, कमज़ोरों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, जो ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ नहीं सकते अगर अदालत ना हो तो। कुछ वकीलों का तर्क है कि इस बिल के माध्यम के सरकार न्यायालयों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। आपके क्या विचार है? बेशक, इसीलिए तो मैंने अभी आपको बताया, न्यायालय क्या है? कोई आम इंसान सीधे न्यायालय में तो जाता नहीं है, पहले वो वकील के पास आता है। वकीलों के बगैर न्यायालय क्या है? किसी को तरीका ही नहीं पता होता, कानून में क्या तरीका है और क्या बात करनी है, क्या उसके अधिकार हैं। ज़्यादातर कमज़ोर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उसके अधिकार क्या हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून ने उन्हें दिए। पहले वकील ही बताता है ना कि आपके साथ ये अगर ज्यादती हो रही है तो ये गलत हो रहा है। तो वकील ही तो अदालत का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो हमारे यहाँ कहावत है वो ये है कि जो बार है, यानी कि वकील जो है, वो जजेस की भी माँ है। बार इज मदर ऑफ द बेंच, ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ। और वकीलों को लर्नेड बोला जाता है, विद्वान बोला जाता है, और जजों को आदरणीय बोला जाता है। तो जजेस आदरणीय तो हैं, लेकिन विद्वान वकील ही होते हैं। तो वकील सारी न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। वकीलों के बगैर न्यायिक व्यवस्था नहीं चल सकती। अब अभी आपने लोकपाल का एक उदाहरण देखा। लोकपाल साहब ने यह आदेश कर दिया कि जजेस के खिलाफ भी क्रिमिनल केस चलेगा। ठीक, तो अब वकील अगर जजों की हिफाजत करने नहीं खड़े होंगे तो आप मुझे बताइए कि
कल कोई पुलिस वाला आएगा, एक कांस्टेबल आएगा, चीफ जस्टिस साहब दिल्ली हाई कोर्ट के अपनी अदालत में बैठे होंगे, वो हथकड़ी पहनाएगा उनको वहाँ पे और घसीटता हुआ ले जाएगा हथकड़ी और बेड़ी पहना के। तो अब ऐसे में वकील हड़ताल करें या सिर्फ एक दिन की दिखावटी की हड़ताल करेंगे? जो प्रावधान अब आ रहा है कि वकील हड़ताल ही नहीं करेंगे तो एक सिंबॉलिक यानी कि एक सांकेतिक हड़ताल होगी, एक दिन की हड़ताल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब को जो अगर कोई कांस्टेबल घसीटता हुआ बेड़ियां बांध के ले जा रहा हो तो हम क्या सिर्फ सांकेतिक हड़ताल करें? ये है मुद्दा बुनियादी। और ये पहला हमला वकीलों के ऊपर इसीलिए है कि बाद में जजेस के ऊपर भी होगा। ये तो लोकपाल साहब ने थोड़ी जल्दी कर दी मोदी जी का जो निर्देश है उसको पालन करने में, क्योंकि खानविलकर साहब अभी लोकपाल हैं तो वो वैसे भी आरएसएस के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी, ऐसा ऑर्डर कर ही दिया हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरे की तरफ हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था, मतलब अदालतें बढ़ रही हैं, उसके बीच में ढाल बन के खड़े होते हैं वकील हमेशा, और आज भी खड़े हैं। तो अब अगर ये कहा जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र के निर्देशों पे चलेगी, तो केंद्र तो निर्देश यही देगा कि हमारा कांस्टेबल आएगा और वो चीफ जस्टिस साहब को हथकड़ी पहना के ले जा रहा है, आप उसे मत रोको। तो क्या वकील इसकी इजाज़त देंगे? हरगिज़ नहीं। दूसरी बात, केंद्र तो ये चाहेगा कि अडानी साहब के सामने उसके जो 1 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश के एयरपोर्ट्स पे, उनकी वो तनख्वाह आधी कर दे, और बार काउंसिल वकीलों को निर्देश दे जी आपको जो है अदालत में जोर से बहस नहीं करनी है, अडानी जी के पक्ष में फैसला हो जाने दो। बार काउंसिल ये मैं जनता को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया जाएगा तो क्या वकील वो मान लें? किसका नुकसान होगा? वकीलों का। वकील तो अपनी फीस ले चुके हैं। तो ये हम जनता, देश और इंसाफ बराबरी, संविधान के लिए लड़ रहे हैं वकील इस वक्त पूरे देश में। कुछ सीनियर वकील इस बिल में वकीलों के अधिकारों में कटौती किए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें वकीलों की हड़ताल और कोर्ट के बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाने जैसा बताया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हड़ताल से भी तो न्यायिक कार्य में प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं। ये एक भ्रांति है जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं होता, बल्कि न्याय और इंसाफ में बढ़ोतरी होती है। वकील देखिए, वकील हड़ताल पे कब जाते हैं? वकील कोई अपने ले जाते हैं हड़ताल पे? कभी नहीं जाते। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी कोई वकील अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। अगर वकीलों की ताकत बढ़ेगी तो क्लाइंट्स की ताकत बढ़ेगी, अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के सामने। जो सरकार में बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो अपने नीचे के लोगों को बेईमानी करके उनके अपने अधिकारियों को और बड़े बड़े टेंडर लूट लेते हैं, उनके खिलाफ वकील अगर मजबूत होंगे तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जो सरकारी अधिकारी रिजर्वेशन जो बैकलॉग है वो पैदा करते हैं और SC ST OBC का हक छीन लेते हैं, उनके खिलाफ वकील मजबूत होंगे तो मजबूती से लड़ेंगे। अगर वकील ही मजबूत नहीं होंगे तो इन सब केसेस में तो अदालतें एक तरफा फैसला किए जाएंगी, क्योंकि इस तरफ वकीलों को तो डरा धमका के चुप कर लिया जाएगा। अब एक प्रावधान ये भी आ रहा है कि अगर कोई वकीलों के खिलाफ केस कर सकते हैं कि अगर कोई वकील केस हार गया तो उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। मतलब अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, ठीक से ना करने का सबसे बड़ा पैमाना तो यही है, केस हार गए वो, ठीक। अब अगर केस हार गए तो 2 में से 1 पक्ष तो हमेशा जीतता है, तो 50% लॉयर तो हमेशा जेल में मिलेंगे, लाखों रुपए की कॉम्पनसेशन हर केस में देते हुए मिलेंगे। और फिर अब अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया, A वकील और B वकील हैं दोनों तरफ, A वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया तो इसके खिलाफ तो उसका जुर्माना और सजा हो गई उसे। अब फिर किसी ने अपील कर दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो ये वाला पक्ष है B वकील का वो हार गया, तो फिर क्या होगा? फिर ये वकील भी सजा खाएगा, ये वकील भी सजा खाएगा, सब सजा ही खाते रहेंगे, डर डर के बहस करेंगे। अडानी अंबानी के केसेस में तो खास तौर पे डर डर के बहस करेंगे। सर, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी मामला उठ रहा है। अगर इसकी वजह से किसी का नुकसान होता है तो बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए BCI में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसमें क्या आपत्ति? मैंने यही अभी आपको बताया ना, वो तो ऑलरेडी अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है तो वो ऑलरेडी कराई जा सकती है।
ये जो सख्त कानून और लाया जा रहा है कि 3 लाख तक उस पर जुर्माना देना पड़ेगा, ये किस लिए, क्या जरूरत है? वो तो बार काउंसिल पहले ही बैठी है ना इस काम के लिए। ये निर्णय तो बार काउंसिल के ऊपर छोड़ना चाहिए। बार काउंसिल में कितने सारे केसेस लगते भी हैं मिसकंडक्ट के, तो वो एक व्यवस्था ऑलरेडी है। सरकार तो अपना वर्चस्व बनाना चाहती है और बार काउंसिल में अपने 3 लोग लाना चाहती है, ये भी प्रावधान है। फिर विदेशी लॉ फर्म्स लाना चाहती है। एक मामला यह भी उठाया जा रहा है कि इस बिल में केंद्र को बीसीआई में निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। केंद्र इससे कानून के प्रावधानों को लागू करने में बीसीआई को निर्देश दे सकेगी। इस पर क्यों आपत्ति है? देखिए, अब वकीलों की बॉडी में वकील ही होने चाहिए या जय शाह को भेज देना चाहिए? अभी एक तो है बीसीसीआई और एक है बीसीआई। जय शाह साहब जो हैं बीसीसीआई में तो मोस्ट पावरफुल पर्सन बन के बैठ गए, ठीक। अब वो बीसीआई में भी आ गए तो ना उन्हें क्रिकेट के बारे में एबीसीडी पता है, ना वकालत के बारे में पता है एबीसीडी। तो जय शाह जैसे लोग बिठा दिए जाएंगे अंदर, तो क्या होगा? तो हम ये कबूल कर लें, अगर बीसीसीआई वालों ने अपनी किसी भी मजबूरी में कबूल कर ली ये बात, तो बीसीआई वाले भी कर लें। ऐसा नहीं होगा। हम तो विजिटर गैलरी में भी नहीं बैठने देंगे जय शाह जैसे लोगों को। सर, आखिरी सवाल ये है कि अगर एक बार और एक वोट से क्या दिक्कत है? अगर एक वकील एक ही बार का सदस्य हो सकता है तो इसको लेकर आपत्ति क्यों है? नहीं, अभी भी तो ये दिल्ली में लागू है ही। वोट के अधिकार की चिंता नहीं है हमें, वोट तो हो सके, लेकिन कर क्या रहे हैं कि एक बार का जो सदस्य है वो वही वहां प्रैक्टिस कर सकता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो एक ही बार जो होती है ना, बार काउंसिल स्टेट की, उसी में मेंबर हो सकते हैं। तो वोट देने की बात सही है, वोट तो एक ही जगह ऑलरेडी दे रहे हैं। दिल्ली में तो ऐसा ही है, सारे लोग या तो कि एक जगह, अगर मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में मेरा वोट है तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में वोट दे ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही है। तो ये सरकार जो है ना, छद्म रूप से कब्जा करना चाहती है वकीलों के ऊपर। वकील ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वकीलों के ऊपर हमला नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है, देश की कमजोर जनता के ऊपर हमला है और देश के जजेस के ऊपर हमला है। वकील तो अपनी लड़ाई कितना भी मुश्किल कानून ना लो, लड़के जीत ही जाएंगे अपने आप। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें देश की चिंता है, इसलिए हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम अपने जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, जो आम जनता भी है, उससे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा हमारा सहयोग करो। थोड़ी आपको भी परेशानी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तो वकील को होती है। वकील को तो कोई फीस देता ही नहीं ना। अगर वकील अगर हड़ताल पे जाते हैं तो कौन फीस देता है हमें? तो सबसे पहले हम अपना पेट काट के ही हड़ताल कर रहे हैं, देश के लिए, जनता के लिए और जज साहब के लिए।